वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन सी बेसिक कमांड्स हैं जिनको यूज़ करते हुए इस पार्ट को हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस पार्ट को हम कहाँ से स्टार्ट लेंगे, इसका कोई सा एक फीचर है वो हम ड्रॉ कर लेंगे। एक हमारे पास हेक्सागोनल फीचर होगा, एक हमारे पास सिंपल राउंडेड फीचर होगा। इनको एक्सट्रूड करेंगे, उसके बाद थ्रेड्स बनाएंगे और उसके बाद हम ये वाले जो बाकी दोनों फीचर्स हैं इनको भी डायरेक्टली इसी एक फीचर से ड्रॉ करेंगे। इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इसमें हमें थ्रेड्स की भी डायमेंशन गिवन है और बाकी सारी डायमेंशंस है, बेसिक डायमेंशंस है, लेकिन कुछ टेक्निक्स हैं जिनके जरिए हम इजीली इस पार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसे। फाइल, न्यू पार्ट डिजाइन। रिक्वायर्ड प्लेन हम कोई भी राइट या फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके प्रोसीड कर सकते हैं। स्केच में जाएंगे और यहाँ पे एक सर्कल कमांड सबसे पहले स्केच करते हैं। दो सर्कल्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल की मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन आ जाएगी 21 और दूसरे सर्कल की मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन 30 मिलीमीटर। इनको हम डायरेक्टली एक्सट्रूड कर लेते हैं। फीचर्स में चलते हैं और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस, और इसको मैंने 45 मिलीमीटर ब्लाइंड एक्सट्रूजन, इसको हम एक्सट्रूड कर लेते हैं। इसको बेशक हम ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर लेते हैं। क्लिक ओके। उसके बाद मैंने हेक्सागोनल फीचर ड्रॉ करना है। तो हेक्सागोनल फीचर के लिए यहाँ पे हम ये प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं और स्केच में चलते हैं। पॉलीगॉन यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। जस्ट मेक श्योर कि ये 6 साइड्स हों और एक मैं रिलेशन यहाँ पे देता हूँ इस लाइन का एज हॉरिजॉन्टल, और स्मार्ट डायमेंशन में जाके इस सर्कल की मैंने डायमेंशन दे देनी है 31 मिलीमीटर। दैट्स इट। अब फीचर्स में चलते हैं और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में चलते हैं और सिर्फ इस फीचर को मैंने एक्सट्रूड करना है। अच्छा, एक और चीज़ हम थोड़ी सी कर लेते हैं। एक कन्वर्ट एंटिटी में जाके एक सर्कल को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसमें ये वाला हमारे पास सर्कल कन्वर्ट होगा। ये वाला सर्कल कन्वर्ट करते हैं। क्लिक ओके, क्योंकि हमें सिर्फ ये ऊपर वाला फीचर एक्सट्रूड करना है। फीचर्स में अब चलते हैं एक्सट्रूडेड बॉस बेस और ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने इसको एक्सट्रूड करना है। जस्ट मेक श्योर के रिक्वायर्ड कॉन्टूर सिर्फ यही सिलेक्टेड हो। ओके, इसको मैंने 23 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर देना है। तो यहाँ पे 23 मिलीमीटर हम इसकी एक्सट्रूजन देते हैं। क्लिक ओके। ये हमारा रिक्वायर्ड फीचर यहाँ पे ड्रॉ हो गया। ओके, अब चलते हैं और इसकी हमने थ्रेड्स भी ड्रॉ करनी है और थ्रेड्स के साथ साथ मैंने बाकी इसके फीचर्स भी ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले तो चैम्फर कर लेते हैं इसको। थ्रेड्स करने से पहले 3/45 डिग्री का मैंने यहाँ पे चैम्फर देना है। सो 3/45 रिक्वायर्ड एज सेलेक्ट करेंगे। क्लिक ओके। ओके, उसके बाद थ्रेड्स में आते हैं और देखते हैं इसको थ्रेड्स किस तरह देंगे, फिर हम बाकी फीचर्स इसी से डायरेक्टली एक्सट्रूड करेंगे। ओके, यहाँ पे होल विजार्ड की कमांड के नीचे थ्रेड्स में आते हैं और रिक्वायर्ड थ्रेड्स हमने यहाँ पे ज़रा देखें थ्रेड्स हमने कौन सी टाइप सेलेक्ट करनी है। क्लिक ओके करते हैं। थ्रेड लोकेशन यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी थ्रेड्स, और रिक्वायर्ड हमने यहाँ पे ड्राइंग में हमें नंबर ऑफ 22/2 और 8.5 रेवोल्यूशन। सो 8.5 यहाँ पे हम रेवोल्यूशंस दे देंगे एंड कंडीशन पे। और उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे साइज सेलेक्ट कर लेते हैं 22/2। जस्ट मेक श्योर कि ये मेट्रिक टैब आपका सिलेक्टेड हो और एक्सट्रूडेड थ्रेड यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। क्लिक ओके। तो ये हमारे यहाँ पे थ्रेड्स ड्रॉ हो चुके हैं। अच्छा, इन थ्रेड्स में नॉर्मली हमारे पास थोड़ा सा एक इशू होता है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सही तरीके से स्टार्ट नहीं हो रहे थे। थोड़ा सा हमें यहाँ पे एक बेंड देना होता है। तो ये मैं दोनों तरफ बेंड देता हूँ। ये ज़रा देखें मैं किस तरीके से इसको बेंड दे सकता हूँ। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट लेते हैं और मैं एक लाइन, बेसिकली मुझे एक प्लेन ऐड करना है एग्जैक्टली इसके टेंजेंट पे। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले स्केच में जाएंगे और 3D स्केच को सिलेक्ट करेंगे, लाइन कमांड, और इस पॉइंट से ऑनवर्ड मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। जस्ट मेक श्योर कि किसी के अबाउट परपेंडिकुलर या पैरेलल ना हो, क्योंकि अभी जो मैं रिलेशन दूंगा टेंजेंट यानी इस कर्व का, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, लाइन को सिलेक्ट करना है। ये मेरे पास पॉइंट सेलेक्ट हुआ है, लाइन को मैंने सेलेक्ट करना था। दोबारा से मैं कंट्रोल प्रेस करके लाइन को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे रिलेशन दे दूंगा टेंजेंट, और इसको कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ रिप्लेस कर देते हैं। क्लिक ओके। ये मेरे पास इस कर्व के टेंजेंट मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ओके, अब यहाँ पे बेसिकली मुझे एक प्लेन ऐड करना है। एग्जिट स्केच करते हैं और बेसिकली फ्रंट प्लेन को रेफरेंस लेके और इस लाइन को रेफरेंस लेके मैं एक प्लेन ऐड करने लगा हूँ। फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करेंगे, फीचर्स में जाएंगे, रेफरेंस प्लेन, और यहाँ पे सेकेंड रेफरेंस मेरा ये वाली लाइन हो जाएगी।
तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक प्लेन ऐड हो गया। क्लिक ओके करते हैं तो ये मेरे पास, इसको थोड़ा सा बेशक मैं इसका रेफरेंस जो हमारे पास फ्रेम नज़र आ रहा है इसको इंक्रीज कर देते हैं। ओके, अब बेसिकली ये वाला जो प्लेन है, इस प्लेन के अबाउट मैं एक बेसिकली कर्व ड्रॉ करूंगा, उसी कर्व पे इसको मैं एक्सट्रूड करूंगा। तो प्लेन सेलेक्ट करके हम स्केच में जाएंगे और यहाँ पे हमने जहाँ पे लाइन ड्रॉ की हुई है एग्जैक्टली उस पॉइंट पे, बेसिकली ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैं एक कर्व ड्रॉ करने लगा। ये ज़रा देखें किस तरह हम करेंगे। 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करते हैं और एक पॉइंट मेरा ये होगा, सेकंड पॉइंट कोई सा ले सकते हैं यहाँ पे, ये मेरे पास कर्व है। एक मैं रिलेशन दूंगा इस कर्व का, इस लाइन का, कंट्रोल प्रेस रखना है और लाइन और कर्व दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, मेक टेंजेंट, रेडियस दे देंगे एज 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये रेडियस बेसिकली, ये रेडियस हम अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे जो एक कर्व की जो शेप है वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी। ओके, इस पॉइंट को हम अपनी मर्जी से, जस्ट हमने इस कट की तरफ नहीं जाना, बाकी हम अपनी मर्जी से इस पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज ये यहाँ पे भी हमारे पास पॉइंट सही है, तो इस पॉइंट पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, दैट्स इट, एग्जिट स्केच करते हैं। अब जरा आए और देखें, स्वीप एक्सट्रूजन यूज करते हुए इस प्लेन को हाइड कर देते हैं। स्वीप एक्सट्रूजन को यूज करते हुए हम किस तरह एक फीचर ड्रॉ करने लगे हैं। स्वेप्ट बॉस स्पेस में चलेंगे, यहाँ पे दो हमने फीचर सेलेक्ट करने हैं, एक हमने क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट करना है। क्रॉस सेक्शन तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है, ये वाला जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन बना हुआ है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। प्रोफाइल जो अभी हमने कर्व जनरेट किया है, ये हम देख सकते हैं हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोफाइल आ रही है। क्लिक ओके करते हैं तो दैट्स इट, ये हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो कर्व है ये ड्रॉ हो चुका है। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और यही चीज़ हमने दूसरी तरफ भी करनी है। तो दूसरी तरफ हमारे पास ये वाले जो चीज़ है इसको भी थोड़ी सी बेहतर लुक देते हैं। अगेन सबसे पहले 3D स्केच में जाएंगे, लाइन कमांड सेलेक्ट करेंगे, बेसिकली लाइन की बजाय सेंटर लाइन सेलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट से ऑनवर्ड मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। जस्ट मेक श्योर कि किसी के अबाउट पैरेलल या परपेंडिकुलर ना हो। अब रिलेशन देंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और इसको इसके साथ हम रिलेशन दे देंगे एज टेंजेंट। क्लिक ओके, एग्जिट स्केच, रेफरेंस प्लेन ऐड करना है, फीचर्स, रेफरेंस प्लेन, और इसका भी एक रेफरेंस हम इसी के परपेंडिकुलर प्लेन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे डिज़ाइन ट्री खोलते हैं और हमारा बेसिकली जो फ्रंट प्लेन आ रहा है वो एक रेफरेंस लेंगे और सेकंड रेफरेंस वुड बी आवर लाइन। ये हमारे पास एक प्लेन ऐड हो गया। इस प्लेन का जो रेफरेंस है ये थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देते हैं। दैट्स इट। अब इस प्लेन के को सिलेक्ट करके हम स्केच में चलते हैं और जस्ट मेक श्योर यहाँ पे इस पॉइंट से हमने एक कर्व ड्रॉ करना है, 3 पॉइंट आर्क, एक ये पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, एक ये पॉइंट, एक मैं रिलेशन दूंगा टेंजेंट का। सबसे पहले इन दोनों लाइन और कर्व को सिलेक्ट करके हम दे देंगे टेंजेंट और डायमेंशन दे देंगे एज 10 मिलीमीटर। दैट्स इट, ये मेरे पास रिक्वायर्ड कर्व जनरेट हो गया। इसको जस्ट हमने वहां पे रखना है कि ये हमारे इसी फीचर के अंदर अंदर हमारे पास आ जाए, बाहर नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। फीचर्स में चलते हैं और स्वेप्ट बॉस स्पेस में चलेंगे और यहाँ पे दो हमने चीज़ें सिलेक्ट करनी है। एक हम सिलेक्ट करेंगे ये वाला फीचर, सेकंड हम ये वाला कर्व। ये हमारे पास प्रीव्यू आ रहा है, क्लिक ओके। इस प्लेन को हाइड कर देते हैं और ये हम देख सकते हैं हमारे पास जो अब इसकी थ्रेड की लुक है वो ठीक हो गई है। इस लाइन को भी हाइड कर दें, इसकी भी अब हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, और सिमिलरली यहाँ पे भी हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, इसको भी हम हाइड कर देते हैं। दैट्स इट। ओके, ये हम देख सकते हैं हमारा एक फीचर जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अब हमने इसी तरह के 3 और फीचर्स यानी 2 और फीचर्स ड्रॉ करने हैं, टोटल हमारे पास 3 हो जाएं। तो यहाँ पे हम जाएंगे मूव कॉपी बॉडीज की कमांड में। यहाँ पे जस्ट आपने जस्ट मेक श्योर कि ये सर्च बार आपकी कमांड्स सेलेक्टेड हो। यहाँ पे आपने लिखना है मूव, आगे मूव स्लैश कॉपी बॉडीज, ये वाली कमांड अपेयर हो रही है, इसको सिलेक्ट कर लें। ओके, अब जरा देखें इसको मूव किस तरह करना है। सबसे पहले जिस बॉडी को हमने रोटेट या मूव करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, ये वाली बॉडी है। अच्छा, यहाँ पे हमारा ओरिजिन यानी अब रोटेशन भी इसके अबाउट होगी। इस ओरिजिन को बेसिकली शिफ्ट करके हमने यहाँ पे लेके आना है। हमने अपना जो ओरिजिन बेसिकली रखा हुआ है वो 0 0 0 पे होता है, तो ओरिजिन हमारा यहाँ पे है। तो जस्ट आपने इसकी जो यहाँ पे ट्रांसलेशनल कोऑर्डिनेट्स हैं ये 0 कर देने हैं। ये हम देख सकते हैं हमारा ओरिजिन यहाँ पे आ गया।
अब बेसिकली इसको वाई एक्सिस के अबाउट अगर मैं रोटेट करूंगा वो हमारी डिजायर्ड रोटेशन होगी। तो अलोंग वाई एक्सिस मैंने इसको 90 डिग्री रोटेट कर देना है। और मुझे इसी तरह के एक और फीचर यानी दो दो टोटल फीचर्स रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पे हम 2 करेंगे तो ये हम देख सकते हैं हमारे रिक्वायर्ड टोटल 3 फीचर्स जो हैं वो अपीयर हो रही हैं। कॉपी पे हमने क्लिक करना है और ये वाले जो अभी मैंने यहाँ पे चीज़ें सेलेक्ट की हैं इनको सेलेक्ट करके क्लिक ओके करेंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड जो फीचर्स हैं ये ड्रॉ हो गए हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये हमारे पास सेपरेट बॉडीज़ हैं, इन सबको कंबाइन कर लेते हैं। तो कंबाइन के लिए कंबाइन की कमांड होती है, तो यहाँ पे कंबाइन टाइप करेंगे, नीचे कंबाइन की कमांड आ गई। बॉडीज़ टू कंबाइन, तीनों बॉडीज़ को सिलेक्ट करके क्लिक ओके करेंगे तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड बॉडीज़ कंबाइन हो चुकी हैं। ओके, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ हमारे पास होगी, जो अंदर हमारे पास यहाँ पे ये वाली चीज़ें हैं ये अपीयर हो रही हैं, तो इनको भी क्विकली हम डिलीट कर लेते हैं। ये वाला फेस सेलेक्ट करके स्केच में चलते हैं, कन्वर्ट एंटिटी, रिक्वायर्ड सर्कल टू कन्वर्ट, क्लिक ओके, फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट और थ्रू ऑल कंडीशन यूज करते हुए इसको हम एक्सट्रूजन कट दे देंगे। ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पे भी ये डिलीट फेस करना होगा, तो इसके लिए ये वाला स्केच सेलेक्ट करते हैं, कन्वर्ट एंटिटी अगेन, अंदर वाला सर्कल कन्वर्ट करते हैं, फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट और यहाँ पे एंड कंडीशन हम यूज़ कर सकते हैं, थ्रू ऑल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो पूरा कट आउट दे देगा। तो यहाँ पे हम अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन यूज़ कर लेते हैं। ओके, ये हम देख सकते हैं हमारे पास रिक्वायर्ड जो यहाँ पे अंदर वाला कट है वो अब ठीक है। ओके, फाइनली हमने यहाँ पे जो फिलेट्स हैं वो देने हैं, तो फिलेट में चलते हैं और रिक्वायर्ड जो मैंने फिलेट देने हैं सबसे पहले 3 मिलीमीटर के ये वाले मेरे पास फिलेट्स हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ये वाले और ये वाले फिलेट्स आ जाएंगे, क्लिक ओके। अगेन हम फिलेट को दोबारा सेलेक्ट करते हैं और 2 मिलीमीटर के मैंने कुछ फिलेट्स देने हैं, जिसमें ये वाला एज, ये वाला एज और ये वाला एज। सिमिलरली ये वाला एज आ जाएगा, ये वाला एज और ये वाला एज। और इसकी बैक साइड भी अगर देखते हैं जिसमें ये फेस सेलेक्ट हो गया, एज सेलेक्ट करेंगे और फाइनली ये वाला एज आ जाएगा, क्लिक ओके करते हैं। ये हमारे पास मेरे रिक्वायर्ड सारे फीचर्स फिलेट हो चुके हैं। दैट्स इट, पार्ट हमारा कंप्लीट है। इसको फाइनली अपेयरेंस दे देते हैं। लेट्स सपोज मैं ये वाली अपेयरेंस दे दूंगा, इसको भी बेशक प्लेन वाइट बैकग्राउंड कर देते हैं। तो इसमें बेसिक कमांड्स ही हमने देखी हैं, लेकिन बेसिक कमांड्स को यूज़ करते हुए हमने इस तरह का पार्ट डिज़ाइन किया। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।